धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। सारी साथ संगत को सेंट MSG के महापरोपकार महा की गुरुगद्दी दिवस की लाखों करोड़ों बार बधाई हो। तो प्यारी साथ संगत जी, इस खुशी में कमेंट बॉक्स में नारा लिखना है व वीडियो को लाइक करना है। साथ संगत जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कलयुग में राम नाम से जुड़कर बहुसागर से पार हो गए हैं। वह सच्चे सतगुरु जी का लाख लाख शुक्रियाना करना चाहिए कि उन्होंने हमें 84 लाख के चक्कर से जन्म मरण से मुक्ति दिलाई है। वह हम पर इतनी दया मेहर रहमत करी है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। आप धन्य हैं हजूर पिताजी, इन्होंने हमें इस सच्ची राह पर चलाया है। जैसा कि आप सभी ऑनलाइन गुरुकुल के माध्यम से भजन सत्संग व करिश्मे सुनते रहते हैं, कुछ भाई बहन करिश्मे सत्संग सुनते हुए टाइम पास करते हैं। यह एक सुनहरा अवसर है जिसमें आप अपने सतगुरु के सिमरन करते हुए भजन सत्संग सुना करें। जो सिमरन आप करते हैं वह सच्चे सतगुरु की दरगाह में जरूर मंजूर होता है। जिस प्रकार हमारे शहंशाह जी सारी साथ संगत के ऊपर अपनी दया मेहर रहमत करते हैं, वह कुछ चमत्कार दिखाते रहते हैं। उनमें से एक चमत्कार प्रेमी किस प्रकार बयान कर रहा है कि उन्होंने मुझे यमदूतों के चंगुल से छुड़ाकर दोबारा नया जीवन दान प्रदान किया। तो प्यारी साथ संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी सतगुरु के करिश्मे व डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचती रहे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। प्रेमी नौता रामपुरी क्षेत्र शहर हरियाणा से कुल मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार दया महल रहमत के बारे में इस प्रकार लिखता है। किसी बीमारी के कारण मेरी पत्नी कुछ दिनों से कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल में दाखिल थी। मालिक की कृपा से यथा योग्य व मौके पर सेवा तथा संभाल से उसकी बीमारी पर कंट्रोल कर लिया था, परंतु वह अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी। दिनांक 27 सितंबर 1992 की बात है। हालांकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ थी तथा दूध आदि थोड़ी बहुत खुराक भी लेने लगी थी, जिससे मुझे विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो रही है और उन्हें वहां से 1-2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। अचानक मेरी पत्नी को एक झटका सा लगा और मेरे देखते ही देखते वह अचेत हो गई। उस समय वहां पर मौजूद था। मैंने खुद उसकी नब्ज को हाथ लगाकर देखा तो नब्ज टूट चुकी थी, सांस रुक गई थी तथा शरीर ठंडा होने लगा था। मैंने तुरंत डॉक्टर को सूचित किया और जब उन्होंने जांच की तो निराश में सिर हिलाकर कपड़े से उसका मुंह ढक दिया, अर्थात उसकी भाषा में मरीज चल बस चुका था। यह देख व सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मालिक के हुक्म के आगे किसी का कोई जोर नहीं चलता। मैं बहुत उदास मन से वही सिर झुकाए बैठा था तथा कुल मालिक के चरणों में उसे जीवन दान प्रदान करने के लिए मन ही मन अरदास करने लगा। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया, जबकि वह पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ हो गई थी। कुछ देर के बाद मैंने अपनी पत्नी के मुर्दा पड़े शरीर में कुछ हरकत सी अनुभव की, पर मैंने हैरान होकर बड़े ध्यान से देखा तो वह बेड पर पड़ा उसका शरीर कांप रहा था, जैसे जाड़े के दिनों में कोई ठिठुरने लगता है। यह देखकर मैंने अपने सतगुरु पूजनीय परम पिताजी के चरणों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया और उसे होश में लाने की पूरी कोशिश करने लगा। सच्चे पातशाह जी की कृपा से थोड़ी देर के बाद मेरी पत्नी पूरी तरह से होश में आ गई तथा उसके श्वास अपनी नॉर्मल गति से चलने लगे। कुछ मालिक के उस अद्भुत खेल को देखकर मैंने अपने सतगुरु वालिदो जहान जी का लाख लाख बार शुक्राना किया। मेरी पत्नी को तब नाम की दात प्रदान नहीं हुई थी। मेरे पूछने पर कि तूने उस समय के दौरान अपने अंदर क्या अनुभव किया, मेरी पत्नी ने बताया कि उसकी रूह शरीर त्याग कर सीढ़ियों के द्वारा ऊपर को चढ़ती जा रही थी। अचानक जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह घबराहट के मारे और तेजी से आगे भागने लगी।
अति भयानक शक्लों वाले 2 यमदूतों को देखकर वह पसीना पसीना हो गई थी। बेशक मेरी पत्नी ने अभी नामदान प्राप्त नहीं किया था, परंतु उसने अपने घर में लगी कुल मालिक की तस्वीर के दर्शन किए थे तथा उसने हजूर सच्चे पातशाह जी की महान हस्ती के बारे में सुन रखा था। उन यमदूतों के भय से भागती हुई वह एक बहुत ही बारीक व तंग रास्ते पर जाकर रुक गई। जब उसने आगे की तरफ देखा तो सामने कुल मालिक हजूर सच्चे पातशाह जी का सत्संग लगा हुआ था और वह भी संगत में जाकर बैठ गई। संगत की समाप्ति, सत्संग की समाप्ति पर हजूर सच्चे पातशाह जी ने पूछा, बेटा तू यहाँ कैसे आ गई? तो इस पर उसने बताया कि यह तो पता नहीं कि मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। इसके साथ उसने उन बाहर खड़े यमदूतों की तरफ इशारा करते हुए प्रार्थना की, महाराज जी उनसे मुझे बचा लीजिए, वे अब भी बाहर खड़े हुए मुझे डरा रहे हैं। इस पर पूज्य सतगुरु जी ने ज्यों ही आंखें उठाकर उन यमदूतों की तरफ देखा तो वे वहां से ऐसे भागे जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा भागता है। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि कोई पीछे आ रहा है या नहीं। उसके बाद पूज्य हजूर महाराज जी ने मुझे यह कहते हुए यहाँ पर छोड़ गए, बेटा अभी तेरा यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे यह भी बताया कि जिन सीढ़ियों के द्वारा वह ऊपर चढ़कर गई थी, उन्हीं सीढ़ियों के द्वारा महाराज जी पूजनीय परम पिताजी के साथ साथ वह यहाँ तक आई। मेरी पत्नी को दोबारा जिंदा देखकर सभी हैरान थे तथा अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वे अपने विचार व्यक्त करने में लगे। कोई कह रहा था कि इसके प्राण वायु शरीर के किसी भाग में कहीं अटक गए होंगे जो अचानक फिर चलने लग गए हैं। कोई कह रहा था कि प्राणायाम के माध्याभ्यास द्वारा सांसों को काफ़ी समय तक रोका जा सकता है आदि। मैं सब कुछ सुन रखकर चुपचाप अपने प्राणधार प्रीतम प्यारे सामर्थ्य दाता जी का मन ही मन में धन्यवाद कर रहा था कि मेहरबान सतगुरु जी वाली दो जहान परम पिताजी शास्त्रनाम जी ने मेरी लाज रख ली है और एक बिना नाम वाली रूह का भी सच्चे पातशाह जी ने अपने पवित्र दर्शनों के स्पर्श से उद्धार किया है। इस घटना के बाद मेरी पत्नी कुछ ही दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो गई तथा इसके साथ ही उसने अगले सत्संग पर 13 सच्चा सौदा दरबार में जाकर पूजनीय हजूर महाराज जी से नामदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार उसने पूज्य सतगुरु जी की शरण में आकर अपनी आत्मा का उद्धार किया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। तो प्यारी साध संगत जी, अगर आपको अपने सच्चे मुर्शिद पर पूरा यकीन है तो कमेंट बॉक्स में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लिखे व हजूर पिताजी का धन्यवाद करे कि उन्होंने हमें इस कलयुग में नामदान देकर भवसागर से पार किया है व काल के चक्कर से मुक्त किया है। तो प्यारी साध संगत जी, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।